हेलो मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी को अशोका इंस्टीट्यूट इन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आपका अशोका सर। तो आज मैं 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पीयूषम भाग 2 अर्थात संस्कृत साहित्य षष्ठ पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जितने भी मेरे प्रिय छात्र हैं वो सभी वीडियो को देखें, लाइक करें, और जो मेरे YouTube चैनल पर बच्चे नए आते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल का बटन का प्रेस कर दें, हाँ, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सूचना मिल जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं संस्कृत 10वीं वर्ग का पीयूषम भाग 2 का षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार, है ना। तो हम लोग को पता है कि भारत जो है संस्कार पूर्ण देश है ना। यहाँ के बच्चा बच्चा में संस्कार रूपी ज्ञान कूट कूट कर भरा रहता है। साथ ही साथ जीवन काल में कुछ संस्कार होते हैं मुख्य मुख्य, जिसे हमें पालन करना पड़ता है। आज हम लोग इस पाठ में वही चीज देखेंगे कि कौन कौन से संस्कार होते हैं जिसे हम सभी को पालन करना पड़ता है। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, अर्थ बताऊंगा। चलिए, तो कहता है भारतीय संस्कृति अनंतमं विशिष्टमं विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कि भारतीय संस्कृति में प्रमुख विशेषता है कि जीवन में समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं, संस्कार होते हैं, है ना। अध्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृति रूपकरणमिदं मम भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। मतलब कि आज संस्कार जो शब्द है सीमित एवं व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व को रचता है। विदेशे निवेशंतो, विदेशों में रहने वाले भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञावस्य हैं। विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख एवं जिज्ञासु हैं। पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वच्च निरूपितम् है। इस पाठ में उनके संस्कारों का संक्षिप्त परिचय एवं महत्व का निरूपित किया गया है ना। तो हम लोग ने देखने का काम किए कहाँ तक, तो ऊपर वाले फर्स्ट पैराग्राफ, है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कार महत्वं धारयन्, कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृतेरे विज्ञानम संस्कारेभ्यो जाते। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होती है। अत्र ऋषीणाम कल्पनासीत् यद जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणाम पाठः, वरिष्ठानाम आशीर्वाद होमः, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, है ना। तो कहता है कि है ना, अत्र ऋषीणाम, है ना,
यहाँ ऋषियों की कल्पना थी क्या भाई कि जीवन की सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। और है ना, तद सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवती, है ना, तब जो है संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। एवं संस्काराम महत्वम धारयन्ति, और इस प्रकार संस्कार का महत्व धारण होती है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपस्य न विस्मरते, है ना। ये क्या कहता है, कहाँ किंच किंतु हाँ, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप और गुण धान रूप नहीं भुलाए जाते हैं। विस्मरते माने भुलाए जाते। अतः संस्कारः मानवस्य कर्मसः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मानव में क्रमशः परिवारजन में दोषों को दूर करने में और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। ओके, फिर कहता है संस्कार प्रायेण पंच विद्या संति, संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। इसे 5 विद्याएं, 5 भाग है ना। कितने भाग? 5 भाग। कौन कौन? तो जन्म पूर्वस्त्रयः, शैशवास, शैक्षणिकः, पंचगृहस्थ संस्कार, विवाह रूप एक मरणोत्तर संस्कारश्चकः, कि संस्कार के 5 भाग हैं, 5 विधाएं हैं। पहला जन्म से पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, शिक्षा में 5, गृहस्थ संस्कार में विवाह 1 और मरने के बाद एक जो अत्येष्टि संस्कार होते। इस तरह से एवं षोडशा संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार संस्कार जो होते हैं 16 होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानानाम पुष्प, है ना, पुष्पम वनम सीमंतो नयनम चेदि त्रयो भवन्ति। इस प्रकार जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुष्प, वन और सीमंतो नयन, है ना, सीमंतो नयन, ये 3 होते हैं। जन्म के पहले 3, गर्भाधान, पुष्प, वन और सीमंतो नयन, है ना। अत्र गर्भारक्षा गर्भस्य संस्कारोपणम गर्भत्यश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, है ना, कि यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भ के संस्कार का रोपण और गर्भस्थ शिशु की प्रसन्नता का, है ना, का प्रयोजन कल्पित है। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्करणम, अन्नप्रशासनम, चूड़ाकर्म कर्णभेदश्चेति कर्मशो भवन्ति। और जो जन्म के बाद जो 6 होते हैं ना, शैशव संस्कार में जात कर्म, नामकरणम, है ना, बाहर निकालना, अन्न का भोजन, चूड़ा कर्म और कर्णभेद यानी कान छेदना, ये क्रमशः जो है जन्म के बाद संस्कार होते हैं 6, है ना। फिर क्या कहता है आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा भाग, शिक्षा संस्कारेषु अच्छारभ्यः उपनयनम वेदारभ्यः केशांत समावर्तनम चेति संस्कार प्राक्लेविता, है ना, कि शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ करना, उपनयन, वेदा आरंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार की कल्पना की गई है। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। अक्षराभ्य, अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, है ना, अक्षर आरंभ में शिशु जो होते हैं अक्षर लेखन एवं अंक लेखन प्रारंभ करते हैं, है ना। और क्या? उपनयन संस्कार से अर्थ
गुरुणा शिष्यस्य एव गृहे नयनम भवति। और उपनयन संस्कार के बाद गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाया जाता है ना, लाया जाता है। तत्र शिष्य शिक्षायाम पालनम अध्ययनम करोति, और वहां शिष्य जो होते हैं शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, है ना। ते नियमा ब्रह्मचार्य वर्ते समाविष्टा, ये नियम ब्रह्मचारी ऐसा कहा जाता है कि ये नियम ब्रह्मचारी का कहलाता है ना। और प्राचीन काल शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मा, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। गुरु गृहे व शिष्य वेदारंभ्य करोति अस्मा, गुरु के घर में ही शिष्य जो है वेदों को आरंभ करते थे, है ना। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्मा, है ना, कि वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माने जाते थे। क्या माने जाते थे? उत्कृष्ट माने जाते थे। किसान संस्कारे गुरु गृहे व शिष्यस्य प्रथम सौर कर्म भवन्ति अस्मा, है ना, कि गुरु के घर में ही सर्वप्रथम सौर कर्म यानी मुंडन, सौर कर्म माने मुंडन होता था, है ना। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, है ना। इस प्रकार जो है यहाँ गोदान मुख कर्म होता है, इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नाम के बदले गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है ना। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश है। समावर्त संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु गृह से यानी गुरु के घर से ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, है ना। शिक्षा वासने गुरु शिष्यान उपदिश्यते गृहम प्रसयति, है ना, कि शिक्षा के समाप्त होने के बाद, पूरा होने के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते, है ना। उपदेशों में प्राय जीवन के धर्म प्रतिपादित किए जाते हैं, जीवन में पालन होता है। जैसे यथा माने जैसे, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचर, धर्म को आचरण करो, स्वाध्यायान महाप्रमद इत्यादि, और स्वाध्याय में आलस्य मत करो। ये सब जो है स्वाध्याय में अपने कार्यों में आलस्य मत करो, ये सब शिक्षा दिया जाता है। कब? जो गुरु के घर से बच्चे जो है अपने घर जाते, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जाते, तो उस समय शिक्षा पूरा होने के बाद गुरु अपने बच्चों को उपदेश देते, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से देखिए विद्या संस्कार जो होता है, शिक्षा संस्कार, इसमें 5 कर्म होते हैं। अक्षर को शुरू करना, उपनयन, वेद को आरंभ करना, किसांत, समावर्त चेती, ये सब। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, कि विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानि कर्माणि भवन्ति, और विवाह के पवित्र संस्कार में यहाँ अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेसु, जिनमें वज्ञदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वरवध्यो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होमः, सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। जो विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो वरदान, मंडप निर्माण, बहू के घर में वर पक्ष का स्वागत करना, है ना, वर वधु का परस्पर निरीक्षण करना, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम माने धान की लावे से किए जाने वाला हवन, सप्तपदी माने पति के साथ पत्नी का 7 बार ना फेरा लगाना, नहीं विशेष रूप से पैर रखना, एवं सिंदूर दान इत्यादि जैसे कर्मकांड होते हैं विवाह में। अब विवाह एक पवित्र संस्कार है। फिर क्या कहता है आगे? तदंतरम गर्भाधान, है ना, सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्राय योजना भवति। तो इस प्रकार जो होता है सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। फिर तदंतरणम गर्भाधान संस्कार पूर्णावर्तन्ते जीवन चक्रे च भ्रमति,
है ना। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार से होते हुए पुनः जीवन चक्र घूमता है। फिर उसी तरह से गर्भाधान होता है, जन्म के पहले 3, जन्म के बाद 6, और फिर शिक्षा में 5, फिर विवाह संस्कार, है ना। और मरणांतरणम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठियन्ते, और जो है से मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वम पूर्ण उपदानम संस्कार इति, इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर को देखने का काम किया। परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है, तो भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म से पूर्व संस्कार से लेकर जन्म माने मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं, पालन होते हैं। नहीं, फिर भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, ऐसा प्रश्न रहेंगे। तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से इस संस्कार का महत्व रखा गया है ना। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्यों के साथ सम्मेलन, मिलजुल कर रहना चाहिए। संस्कार दोषों का परिवार्जन करता है, हटाता है ना। वह भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार ही तो है। तो इस तरह से आप अगर वीडियो देखते हो अच्छी तरह से, तो किसी भी प्रकार का प्रश्न रहेगा, अब जैसे रहेगा विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, नहीं बताएंगे आराम से बताएंगे। शिक्षा में शिक्षा संस्कार का क्या महत्व है, तो इसमें भी बताएंगे। शिक्षा संस्कार जिसमें 5 विद्या होती है ना, इसमें ये जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार होता है, जिसमें गुरु के घर में जाया जाता है, अक्षर अंक लेखन से शुरू किए जाते हैं, है ना। उपनयन होता है, गुरु के घर में जाते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, और बच्चे जो होते हैं शिक्षा का नियमों का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी ये कहलाते हैं, है ना। वेदों को पढ़ना वहीं से शुरू होती है। तो इस तरह से मेरे प्यारे, जैसा भी प्रश्न है आप बना सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को अशोका सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।